अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी को, आप सोच रहे होंगे सभी को क्यों बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो ख़ास बच्चों के लिए नहीं है, बड़े छोटे मीडियम एज के सभी के लिए वीडियो है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंग्लिश सीखे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आज इस वीडियो में डाल दिया हूँ कि भाई आप लोग इंग्लिश के ताल्लुक़ से जो बहुत सारी बातें आती हैं तो वो बातें मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि पेरेंट्स कैसे हो रहे हैं कि आजकल के लॉकडाउन की वजह से या बच्चे जो है घर में बैठे हैं और शायद आप मोबाइल में ज़रा ज़्यादा लग गए, बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रहे हैं और कम पढ़ाई कर रहे हैं। तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट या बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कुछ होमवर्क मिलना चाहिए, वही होमवर्क मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो सभी के लिए है, ठीक है। अब बच्चों हमने देखा होगा कि हम इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमको इंग्लिश बोलने क्यों नहीं आती। ये बात हमारे ध्यान में बार बार आती है। कभी कभार तो ऐसा होता है बच्चों कि भाई इंग्लिश समझ लेते हैं हम, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो पता नहीं क्यों नहीं बोल पाते, ऐसा क्यों होता होगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स डाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें अब यहाँ से आपको बताऊँगा कि भाई आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ इस तरह से जो ट्रिक पर आप चलेंगे, जो मैं बताऊँगा वो आप करेंगे तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो ये क्यों देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि बच्चों मेरे पास तकरीबन 20 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें पता है कि भाई आपको किस तरह से इंग्लिश में सिखाऊं। देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वीडियोस भी देखा मैंने बहुत सारे कि भाई उसके अंदर ऐसे डायरेक्ट आपको सेंटेंसेस दे देते हैं, हो जाता वीडियो, आप देखते हैं और उसके बाद कुछ क्या पर कापी में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, नहीं लिखते पता नहीं है, लेकिन नहीं सीख पाते। तो ये चीज़ों को मैंने क्या किया, थोड़ा सा हटाकर मैं अपने ट्रिक से बिल्कुल आसान मेथड से मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। बस उम्मीद ये कर रहा हूँ कि भाई आप लोग मेरे साथ जो मैं बोलूँगा आप वो काम करेंगे। मैं खुद ऐसे ही अपना बस कोई भी बात को उड़ाते हुए करते हुए ऐसे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं कुछ भी एक चीज़ जैसी कुछ भी होने दो, जो प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको इंग्लिश कैसे सिखाना चाहिए मैं आपको सिखाऊंगा। डायरेक्ट मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा, सेंटेंसेस बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आप मेरे बताए बातों में चलिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर इसमें इंग्लिश सीख लोगे, ठीक है। अब बच्चों सीखना कैसा, सबसे पहला स्टेप, आपकी जो कंपनी है, आपके जो दोस्त अहबाब है, फ्रेंड्स हैं, वो देखिए कि उसमें से किसको इंग्लिश आती ज़्यादा या इंग्लिश का नॉलेज किसको है। बस उसको अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपनी बना के रखो। अगर आप उसको अपने साथ रखोगे तो उसके साथ आप क्या करोगे, इंग्लिश के वर्ड्स को शेयर करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फटाफट इंग्लिश बोलते चल जाओ, उन्हें भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि हमको इंग्लिश अभी आती ही नहीं। बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि ऐसे एक सर्कल बनाओ कि भाई उसके साथ आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलना है। समझ में आई बात। चलिए, फ्रेंड की कंपनी हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बुनियादी बातें बताऊँगा जिसको हम बोलते हैं कि बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स ऐसे रहेंगे कि जैसा बहुत सारे बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट मैं आपको टेंसेस पे नहीं लेके चले जा रहा हूँ, ना एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि पता है कि भाई हमको वो सीखना है। बोलते वो तो हम स्कूल में भी सीखते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश स्पीकिंग में कैसा यूज़ करना वो हमको पता नहीं। मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि टेंसेस सीख लेते हैं बच्चे, टेंसेस सीख लेते हैं, लेकिन उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते वो कुछ भी नहीं। तो उसको हम यूज़ करना कैसा मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे यूज़ करते हैं, ये आपके लिए बहुत काम का रहेगा। जैसे मैं आपको अगर कहा, इंग्लिश के अंदर बच्चों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर आप कुछ इंग्लिश के जैसा थोड़ा बहुत अगर जान भी ले रहे हैं और इंग्लिश के कोई सेंटेंस अगर बोल रहे हैं, तो सेंटेंस बोलने में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि भाई अगर सामने वाला अगर जानकार है और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो और आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं तो वो हंस देगा, और जब वो हंसेगा तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, हमारी हिम्मत पस्त हो जाती है और हम बोलते हैं कि भाई जान दो, इंग्लिश छोड़ दो, क्योंकि मेरी मजाक हो जा रही। कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सोचो कि बस कोई कुछ भी कहे मैं इंग्लिश बोल के रहूँगा। बिल्कुल बोलना है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। अल्लाह इज़ विथ यू, आई एम ऑल्सो विथ यू, आई विल टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें बिल्कुल सिखाऊंगा इंग्लिश, ठीक है। बस इंटरेस्ट लो, जितना हो सकता मेरे को रिस्पॉन्स दो, मुझे बताओ कि भाई आपको और क्या क्या चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो बच्चों चलो, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये बात हो गई। अब पहला स्टेप क्या करना, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सुन रहे हो ना, सुनो। सबसे पहले आपके पास कोई एक खाली नोटबुक होगी, या हो सकता है कि कोई डायरी हो, बस वो डायरी उठाओ,
रोज़ सुबह उठकर शाम तक आप घर में घूमते हो, घर में रहते हो, बाहर जाते हो, कुछ भी करते हो, ऐसे कुछ वर्ड्स जो आपको नहीं पता, उन वर्ड्स को आप क्या कीजिए, हिंदी में उर्दू में लिख दीजिए और उनका डिक्शनरी में ट्रांसलेशन कीजिए। यानी अपनी खुद की एक डिक्शनरी बना लो जिसमें ऐसे वर्ड जो आपको नहीं मालूम थे उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपने उसको डिक्शनरी में ढूंढना है। आपके पास डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी नहीं भी होगी तो आपके पास तो मोबाइल है, इतना बड़ा मोबाइल जो रात दिन हमारे हाथ में ही रहता। ठीक है, तो मोबाइल में से आप क्या करेंगे, उस वर्ड्स का मीनिंग निकालेंगे और डिक्शनरी में रोज़ उतार देंगे और रोज़ रात में उसको अच्छे से लिख कर याद भी करना शुरू कर देंगे। खाली बनाते चल जा रहे डिक्शनरी और छोटे भाई को दे रहे तू पढ़, ऐसे भी नहीं, आपको याद करना है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, कोई भी होने दो, आपका ये काम है कि सबसे पहला स्टेप क्या बोला मैं, डिक्शनरी बना लेंगे, हो गया। अपने आप में क्या ला लेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस ला लेंगे, हो गए। अब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती हो, या आपको 4 बच्चे ऐसे मिलते हो जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, अब आपको बच्चों एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि भाई इंग्लिश को बोलने के लिए, जैसा अब इंग्लिश नॉलेज आ गया, आपको इंग्लिश तो बोल दिया आपने, अब इंग्लिश का नॉलेज आने के बाद अब आपकी ज़बान नहीं पलटती। ज़बान कैसा पलटा है, तो उसका सीधा सीधा काम ये है कि आपने क्या करना है, स्पीच देना, स्पीच। अब स्पीच कैसा देंगे, कोई भी एक टॉपिक दिमाग में रखना और बच्चों को बिठाना और स्पीच देना। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पीच देते वक्त 4 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको समझ में आ रहा और हम स्पीच दे रहे हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो रही तो वो पकड़ेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये मिस्टेक हुई, तो अपने को क्लियरिफिकेशन हो रहा। अब अगर मान लो वो बच्चे नहीं हैं तो क्या करूँ, क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। घर में आईने के सामने खड़े होंगे, लेकिन आईने के सामने खड़े होकर आईने को देखते हुए, अपने आप को आईने में देखते हुए स्पीच करेंगे। लेकिन ये चीज़ पहले अपने पेरेंट्स को बोलकर काम करेंगे, वरना पेरेंट्स बाहर से आके देखेंगे और बोलेंगे अरे इसको अचानक क्या होगा, ये क्या कर रही है या क्या कर रहा है। तो आईने के सामने खड़े रहो कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा समझो कि बहुत सारे लोग खड़े हैं सामने, एक स्पीच कर दो अच्छे से। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो पहली चीज़ क्या है बच्चे, आपकी ओन डिक्शनरी बनाना है। दिन भर में जो वर्ड्स जो आपको नहीं मालूम वो लिखना है। जो नहीं मालूम, अब जैसा पंखा खोल रहे हैं, पंखा मालूम है आपको, उसको फ़ैन बोलते हैं इंग्लिश में, पता है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो आपको पता है उसको लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है, वो वर्ड्स लिखो जो आपको नहीं पता। बात समझ में आ रही बच्चों। चलिए, इसके बाद डायरी बन गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, वो वर्ड्स को याद करेंगे। अगर आप ये वर्ड्स याद कर लिए तो समझना कि आप आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश सीखने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चों स्पीच कर दिया आपने, स्पीच आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहो, घर में किताब पढ़ते रहो। क्या आप टीवी देखते हो, नहीं देखते हो, तो टीवी में वो ड्रामे, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें हटाकर थोड़ा सा इंग्लिश न्यूज़ भी देख लिया करो। वो कैसा होता है बच्चों, जब वो इंग्लिश न्यूज़ बोलते हैं तो पीछे उसके या साइड में उसके वीडियोस भी बताते जाते हैं। तो वीडियोस जो देखेंगे आप तो आपको आइडिया आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा, तो आप उससे भी अवेयर होंगे। थोड़ा एक 5-10 मिनट इंग्लिश की न्यूज़ देख लिया करो, समझ में आई बच्चों। इसके बाद फिर क्या करना है बच्चों, 4-5 बच्चे आपके अगर फ्रेंड सर्कल जम गया तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए उनको बिठाओ, उनको बिठाकर आपस में ग्रुप डिस्कशन करो। कोई भी एक टॉपिक लो, उस पर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग, करेंगे कि नहीं। या आपने देखा होगा टीवी पे डिबेट, फुल झगड़े, तो वैसा डिबेट करो बिना झगड़े, समझे। तो आप बिना झगड़े डिबेट करो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकोगे। आपको, मुझे कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल पाओगे, बिल्कुल बोल पाओगे अगर मेरे बताए हुए चीज़ों पे चलोगे। मैंने क्या क्या चीज़ें बताया बताओ। एक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना। दूसरा, आप अपने अतराफ में ऐसा इन्वायरमेंट बोल दो क्रिएट करना अपने फ्रेंड सर्कल में कि भी वो भी इंग्लिश बोलने वाले हो, जिससे आपको उससे हेल्प हो सके। ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो। 2 स्टेप हो गए। एक कौन सा बोला मैंने, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। दूसरा कौन सा बोला मैंने, फ्रेंड सर्कल अच्छा बना दो। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा हूँ मैं, आपकी खुद की एक डिक्शनरी, जो दिन भर में आप काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको नहीं दिख रही, बस उसको देखकर आप डिक्शनरी में लिख दो और रोज़ याद करो। ठीक है। चौथा क्या बोला मैंने, स्पीच करने की। पहले अगर आपको हो सकता है इंग्लिश में स्पीच तो नहीं आती होगी, आप पहले उर्दू में कोई भी टॉपिक को लो, हिंदी में लो और उसको आईने के सामने बोलना शुरू करो। वो टॉपिक बोलने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वो ट्रिक्स को यूज़ करना है।
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कैसा हो गया कि यहाँ पर मैंने 2 वीडियो बना दिया। पहला वीडियो भी आप नहीं देखे तो वो भी देखिए, ये तो वीडियो आप देख ही रहे हैं। अब इसके बाद के जो वीडियो आएंगे वो बोर्ड के ऊपर मैं लिखकर आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि भाई शुरुआत से बता रहा हूँ बच्चों। वो ABCD तो सबको आती है, मैं ABCD से बता रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि अरे सर ABCD बता रहे, हमको तो आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, लेकिन हम जाएंगे वहीं से। ऐसे लोग जो ABCD भी नहीं जानते बराबर, उनके तरफ से शुरू करना है, उसके साउंड से शुरू करते करते हम जाएंगे बच्चों इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ। तो ये बातें मेरे 4 ध्यान में आ गए मेरे। क्या क्या बोला था मैंने? सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा क्या बोला रे बच्चों? फ्रेंड सर्कल, इन्वायरमेंट बनाओ, तीसरा क्या बोला हूँ मैं? खुद की डिक्शनरी बनाओ, चौथा क्या बोला मैं? स्पीच बोलने की तो कोशिश करेंगे। आप ये सब काम करोगे तो आपकी इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता सुधरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप देखे होंगे आपको इंग्लिश समझ में आ रही है और बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल नहीं पा रहे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करते। जब भी मैं कहता हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ अरे इंग्लिश में कुछ बोलो, तो एक दो सेंटेंस भी नहीं बोलेगी, अपना ठीठी ठाठा हंसते शर्मते बढ़ जाते हैं। कहाँ गलती हो रही कि ऐसा सोचते हैं। गलती नहीं होती, बस आप लोग कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट जो 3rd वीडियो का इंतज़ार करना, उसको मैं बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना बच्चों। आपने ये वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बनाइए, क्योंकि अगर कोई मेरा वीडियो में आगे भेज दिया तो आपको ज़रूर इसका वीडियो जल्द से जल्द इसकी लिंक मिल सके। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।